हम कन्फेशन करेंगे, हम कबूली करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो हम अगर इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना है तो हम इंग्लिश भाषा में बोलेंगे, अगर हिंदी भाषा में बोलना है तो हिंदी भाषा में बोलेंगे। अगर हमें अपनी भाषा में समझ के साथ इन शब्दों को बोलना है तो हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। I am a partaker of the divine nature, an associate of the God kind, with the same quality and type of life as my heavenly Father. I live in dominion far above darkness and all the depravities that affect the human nature as a result of the divine life and nature of God in me. Hallelujah. मैं विशेष सहभागी में हूँ ईश्वरीय गुणों के साथ। मैं ईश्वरीय जन्म में भागी हूँ। उसी समान दर्जे में और जीवन के तरीकों में जो स्वर्गीय पिता, जो मेरा स्वर्गीय पिता है, मैं प्रभुता में जीता हूँ और अंधकार और सब प्रकार के घटा देने वाले असरों में से जो मनुष्य गुणों में है, उनसे कई कोसों दूर मैं रहता हूँ, जिसके नतीजे में ईश्वरीय जीवन और परमेश्वर के गुण मुझ में है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, 1 जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स से 13 वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 29 वर्स। आज मेडिटेट के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 11 वचन से 13 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। 1 जॉन 5 चैप्टर 11 वर्स से 13 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। 1 John 5 chapter 11 verse से 13 verse. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. और एक बार पढ़ेंगे 1 John 5 chapter 11 verse से 13 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से। And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. पहले यूहन्ना के 5 अध्याय के 11 से 13 वचन हम पढ़ेंगे। किंग्स जेम्स वर्शन में से हमने इंग्लिश में पढ़ा, अब हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है
उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय का 11 से 13 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। रोमन्स 8:29 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। रोमन्स 8 chapter 29 verse। For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 chapter 29 verse, किंग्स जेम्स वर्शन में से। For whom he did foreknow, he also predestinate to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 29 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 29 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर इन वचनों को और कबूली किए हुए शब्दों को हमारे जीवन में फिट एंड फिक्स करने की हम तुझसे विनती करते हैं। इसके अनुसार परमेश्वर जिस डेस्टिनी में तू हमको रखना चाहता है, उस डेस्टिनी के रास्ते हम प्राप्त करने लगे, और हम इन वचनों के अंदर से अपने आप को परमेश्वर तैयार कर पाए। ऐसा परमेश्वर हमें ऑर्डरलीनेस में, व्यवस्था में तू आज इन वचनों में से लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।